अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है? क्या कभी आपके माइंड में अचानक कोई ख्याल आया और बाद में वो हकीकत बन गया? अगर आप या आपके करीब कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसका ताल्लुक स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज की जो अक्सर लोगों के माइंड में सवाल बनकर गर्दिश करता है कि क्या स्कॉर्पियो वालों को वाकई कशफ या इल्हाम होते हैं? क्या उन्हें गैबी इशारे मिलते हैं? व्यूवर्स, इल्म नजूम और स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत में स्कॉर्पियो को एक ऐसा ज़ोडिएक साइन माना जाता है जो ज़ाहिरी दुनिया के साथ साथ बातिनी दुनिया से भी गहरा ताल्लुक़ रखता है। ये लोग आम अफराद की निस्बत ज़्यादा हसास, गहरी सोच रखने वाले और पोशीदा हकीकतों को महसूस करने की सलाहियत रखने वाले होते हैं, और बाज़ औक़ात इन्हें ऐसे ख्वाब आते हैं या ऐसे एहसासात आते हैं जो बाद में सच साबित होते हैं, और यही वजह है कि लोग अक्सर इन्हें पुरअसरार शख्सियत का हामिल समझते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ स्कॉर्पियो की रूहानी ताकतों का जायज़ा लेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि प्लैनेट्स की पोजीशन किस तरह इनके कशफ व इल्हाम को मुतासिर करती है और किन हालात में ये सलाहियत मज़ीद मजबूत हो जाती है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर लम्हे एक ऐसा राज खुलेगा जो शायद आपकी ज़िंदगी के किसी पोशीदा पहलू को रोशन कर दे। स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट मार्स और जदीद एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो माना जाता है, और यही दोनों प्लैनेट इस ज़ोडिएक साइन को गैर मामूली रूहानी गहराई अता करते हैं। मार्स इंसान के अंदर ताकत, जज्बा और अंदरूनी हिम्मत पैदा करता है, जबकि प्लूटो तब्दीली, राज और पोशीदा ताकतों की अलामत माना जाता है। और जब किसी फ़र्द की पैदाइश के वक्त इन प्लैनेट्स की पोजीशन मजबूत हो, ख़ास तौर पर मार्स या प्लूटो पहले 8वें या 12वें घर में हो, तो ऐसे अफराद में कशफ और इल्हाम की सलाहियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये लोग आम हालात में भी दूसरों के जज्बात को बगैर अल्फाज के समझ लेते हैं, और अक्सर इन्हें किसी वाक़े के होने से पहले ही एक बेचैनी या इशारा महसूस होने लगता है। यही वो कैफियत है व्यूवर्स, जिसे रूहानियत में अंदरूनी बसीरत या बातनी आगाही कहा जाता है। स्कॉर्पियो अफराद की एक ख़ास बात यह भी होती है कि ये लोग तन्हाई में रहकर अपने ख्यालात और एहसासात को ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं, और यही तन्हाई इनकी रूहानी क़ुव्वत को मज़ीद बेदार करती है। जब प्लैनेट्स की एनर्जी में मून या जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी स्कॉर्पियो पर पड़ती है, तो इनके ख्वाब ज़्यादा वाज़े और बामायनी हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये ख्वाब किसी आने वाले वाक़े की झलक भी दिखा देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है व्यूवर्स कि स्कॉर्पियो का फ़र्द कैसे पहचान सकता है कि उसे वाक़ई कशफ व इल्हाम हो रहे हैं, या ये सिर्फ़ इत्तफ़ाक है? इसका जवाब उन अलामात में छुपा होता है जो वक्त के साथ साथ बार बार ज़ाहिर होती हैं। अगर कोई स्कॉर्पियो बार बार ऐसे ख्वाब देखे जो बाद में हकीकत का रूप धार लें, या किसी शख्स के बारे में अचानक दिल में एक एहसास पैदा हो और बाद में वही बात सच साबित हो जाए, तो ये कशफ की इब्तदाई इलामात हैं। बाज़ स्कॉर्पियो अफराद को किसी जगह या किसी शख्स के करीब आते ही अजीब सी कैफियत महसूस होती है, जैसे दिल का तेज़ धड़कना, बेचैनी या बेसकून हो जाना, और यही कैफियत दरअसल उनके अंदर मौजूद हसास रूहानी निज़ाम की अलामत होती है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जब मून 12वें घर में मजबूत हो या नेपच्यून की नज़र पॉजिटिव हो, तो ऐसे अफराद को ख्वाबों के ज़रिए पैगाम हासिल करने की सलाहियत मिल जाती है। ये भी देखा गया है कि स्कॉर्पियो अफराद अक्सर खामोशी में बैठकर किसी मसले के बारे में सोचते हैं, तो अचानक उसे ऐसा हल मिल जाता है जो पहले उनके माइंड में नहीं था, और ये सलाहियत महज ज़हानत नहीं बल्कि एक गहरी रूहानी आगाही की निशानी होती है। और यही वो लम्हे होते हैं जब कशफ व इल्हाम की क़ुव्वत अपना असर दिखाती है। स्कॉर्पियो अफराद में कशफ व इल्हाम की सलाहियत हमेशा व्यूवर्स एक जैसी नहीं रहती, बल्कि कुछ ख़ास हालात ऐसे होते हैं जब ये क़ुव्वत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब कोई स्कॉर्पियो फ़र्द शदीद जज्बाती या रूहानी कैफियत से गुज़र रहा हो, जैसे किसी मुश्किल वक्त, आजमाइश या गहरे गौर व फ़िक्र के दौरान, तो इसके अंदरूनी एहसासात बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन भी इसमें अहम किरदार अदा करती है, ख़ास तौर पर जब मून 8वें या 12वें घर में एक्टिव हो या जुपिटर की पॉजिटिव नज़र स्कॉर्पियो पर पड़ रही हो, तो इस वक्त में स्कॉर्पियो अफराद को ज़्यादा वाज़ेह ख्वाब आते हैं, या
या इन्हें किसी आने वाले वाक़े के बारे में पहले से एहसास हो जाता है। इसके साथ साथ रूहानी इबादत, ज़िक्र व अज़कार या तन्हाई में गौर व फ़िक्र करना भी इनकी इस सलाहियत को और ज़्यादा बेदार करता है। और बाज़ औक़ात ये लोग किसी ख़ास वक्त जैसे रात के किसी पहर में ज़्यादा गहरे ख़यालात और एहसासात महसूस करते हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता है व्यूवर्स जब इनका माइंड पुरसकून और रूह ज़्यादा बेदार होती है। और यही वजह है कि बहुत से स्कॉर्पियो अफराद रात के वक्त अपने ख़यालात और ख्वाबों को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं, और यही वो लम्हे हैं जो इनके लिए कशफ और इल्हाम के दरवाज़े खोलते हैं। स्कॉर्पियो अफराद के बारे में एक ख़ास बात ये भी मशहूर है कि इन्हें अक्सर ऐसे ख्वाब आते हैं जो आम ख्वाबों से मुख्तलिफ होते हैं। ये ख्वाब सिर्फ बेतरतीब मनाजिर नहीं होते, बल्कि इनमें एक ख़ास तरतीब, एक ख़ास मैसेज और एक गहरा मतलब छुपा होता है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जब चाँद 12वें घर में मजबूत या नेपच्यून की पॉजिटिव नज़र स्कॉर्पियो पर पड़ रही हो तो स्कॉर्पियो अफराद को ज़्यादा वाज़े और याद रहने वाले ख्वाब आते हैं। बाज़ स्कॉर्पियो अफराद बताते हैं कि इन्हें किसी शख्स के बारे में ख्वाब आता है और चंद दिन बाद उस शख्स से मुतल्लिक कोई वाक़या पेश आ जाता है। ये ख्वाब बाज़ औक़ात तंबीह की सूरत में भी होते हैं, जैसे किसी ख़तरे से बचने का इशारा, किसी फ़ैसले के बारे में एहतियात का पैगाम। ऐसे ख्वाबों को नज़रअंदाज करना अक्सर नुकसान का बाइस बनता है, क्योंकि ये दरअसल इनके माइंड और रूह के दरमियान एक ख़ास कनेक्शन की अलामत होते हैं। स्कॉर्पियो अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ख्वाबों को याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि यही ख्वाब उनकी ज़िंदगी में आने वाले मौक़े या मुश्किलात के बारे में पहले से आगाही देते हैं। बाज़ औक़ात एक ही ख्वाब बार बार आना भी इस बात की निशानदेही होता है कि कोई अहम मैसेज दिया जा रहा है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझना भी व्यूअर्स बहुत ज़रूरी है कि स्कॉर्पियो के हर एहसास या हर ख्याल को फ़ौरन गैबी इशारा नहीं समझ लेना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान के अंदर मौजूद खौफ, परेशानी या ज़्यादा सोचने की आदत भी ऐसे ख्यालात पैदा कर देती है जो हकीकत में सिर्फ ज़हनी दबाव का नतीजा होते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी और रूहानियत दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि कशफ व इल्हाम को समझने के लिए सब्र, तवाज़ुन और अक्ल का इस्तेमाल ज़रूरी है। जब कोई स्कॉर्पियो बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसका माइंड इस सिमत में हसास हो जाता है और उसे हर छोटी बात भी इशारा महसूस होने लगती है। मगर असल कशफ वो होता है जो बगैर किसी ज़ाहिरी सोच के अचानक माइंड में आए और बाद में सच साबित हो। प्लैनेट्स की पोजीशन भी इस फ़र्क को वाज़े करने में हेल्प करती है। अगर सैटर्न की पोजीशन सख्त हो तो इंसान के माइंड में शक और खौफ ज़्यादा पैदा होता है, जबकि जुपिटर की पॉजिटिव पोजीशन इंसान के एहसासात को वाज़े और दुरुस्त सुमत में ले जाती है। इसलिए स्कॉर्पियो अफराद के अंदर अपने एहसासात को परखने की हिम्मत होनी चाहिए। जल्दी नतीजा ना निकालें और हर चीज़ को रूहानी रंग देने से पहले हकीकत को ज़रूर समझें। अगर स्कॉर्पियो का कोई फ़र्द अपनी अंदरूनी बसीरत को बेहतर बनाना चाहता है तो उसके लिए चंद रूहानी तरीके बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ स्कॉर्पियो ज़हनी सुकून और रूहानी पाकीज़गी है। जब आप ज़हनी तौर पर पुरसकून होंगे तो अंदरूनी आवाज़ ज़्यादा वाज़े सुनाई महसूस होगी आपको या सुनाई देगी। कोशिश करें कि डेली बेसिस पे कुछ वक्त तन्हाई में बैठकर गौर व फ़िक्र करें, ज़िक्र व अज़कार करें या खामोशी में अपने दिल की बात सुनें। इस सलाहियत को बेदार करने में ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ साथ फ़जर या तहज्जुद के वक्त इबादत करना भी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यही वो लम्हात होते हैं जब पूरी कायनात की एनर्जी पॉजिटिव और पुरसकून होती है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक पानी के नज़दीक खामोशी से बैठना स्कॉर्पियो अफराद के ज़हनी इर्तिकाद को बढ़ाती है, लेकिन यह भी ज़रूरी है स्कॉर्पियो कि हर रूहानी सलाहियत के साथ साथ ज़िम्मेदारी जो आती है उसको समझें, उसका गलत इस्तेमाल न करें। इसके मनफी असरात भी सामने आ जाते हैं। इसलिए नेक नियति, सब्र और शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि ये सलाहियत पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल हो सके। स्कॉर्पियो और कशफुल इल्हाम का ताल्लुक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें व्यूअर्स जितनी गहराई में जाएं उतने ही नए राज सामने आते हैं। ये ज़ोडिएक साइन यानी स्कॉर्पियो एक पुरइसरार ताकत रखता है, मगर इस ताकत को समझने के लिए सब्र, शऊर और पॉजिटिव गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपका ताल्लुक स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से है और आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ख्वाब, एहसासात या इशारे महसूस किए जो बाद में सच साबित हुए, तो मुमकिन है कि आपके अंदर भी एक ख़ास रूहानी सलाहियत मौजूद है। मगर याद रखिए, बस इसको पहचानने की ज़रूरत है। हर सलाहियत एक इम्तिहान होती है और असल इम्तिहान ये है कि आप अपनी सलाहियत का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। अगर आज की वीडियो में बताई गई तमाम बातों में से थोड़ी सी झलक भी आपने अपनी ज़िंदगी में महसूस की है तो इसका मतलब ये है कि आपकी रूहानी दुनिया आपको कुछ बताना चाहती है। अपनी इस सलाहियत को पहचानें, इसे संवारें और हमेशा नेक नियति के साथ आगे बढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि हम स्कॉर्पियो के हवाले से मज़ीद राज, उनके ख्वाबों की ताबीर या उनकी किस्मत से जुड़े हुए पहलुओं पर मज़ीद वीडियोज़ बनाएँ तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब
نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔